आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए और देखा जाए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या नया आज मिलने वाला है। उसके पहले मेरे भाई, यदि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, बढ़ाना है, थोड़ा सा ग्रो करवाना है। आप सब जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक नए पहल का शुरुआत किए हैं हमने। और हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं पूरा सीक्वेंस वाइज। इसमें हमने देखिए आपको एक चैप्टर पढ़ा रखा है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको यूट्यूब चैनल पे आना है और डायरेक्ट किस में आना है मेरे भाई, प्ले लिस्ट पे आना है। ऐसे तो ऐसे वीडियो में भी आइएगा तो सारा वीडियो मिल जाएगा, पर आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आना है, ठीक। नया बैच देखने के लिए और भी बहुत सारा वीडियो है, सीजीएल वीजीएल सबका करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, पर जो अभी सीक्वेंस करा रहे हैं, जो अभी हम क्लास लेने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ये किस में आपको कहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट में, ठीक। आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आना है। प्ले लिस्ट में आइएगा तो एक न्यू बैच के नाम से देखिए दिखाई दे रहा है ना, न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, जिसमें हमने एक चैप्टर आपको कराया है आयु संबंधी प्रश्नों को, एज प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन को कराया रखा है। 3-4 शायद क्लास डाले हैं उसमें। आप देखिए, आप हमें बताइए कि क्या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला कि नहीं मिला। आप हमें अपनी राय बता सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में। देखिए कैसा रहा क्लास, क्या नहीं है उसमें, नई चीज़ें है कि कुछ नहीं, या फिर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आप हमें मतलब जो भी अपना राय है आप हमें बता सकते हैं। देखिए और दूसरी बात मेरे भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि हमने इसमें एज पढ़ा रखा है, इसमें वीडियो में आइए थोड़ा सा समझा दे इसको। इसमें एज का हमने 3-4 वीडियो डाला है और अभी हमें नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं एवरेज, उसका 2 क्लास ऑलरेडी डाल दिए हैं। देखिए एवरेज क्लास 2 पार्ट 2 और एवरेज क्लास 1। देखने में मेरे भाई क्या है ना, आप देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो ये एज है आयु संबंधी प्रश्न क्लास 3 क्लास 4। इसका देखने में थंबनेल के जैसा है, थंबनेल के जैसा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से देखना है उसको। थंबनेल के जैसा है लेकिन क्लास अलग अलग है। आप पढ़िए वहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज, इसलिए इसका थंबनेल थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये सारा चीज़ अपने से ही बनाते हैं ना, तो आपको देख लेना है। सब क्लास एक ही नहीं है, दूसरा चैप्टर। अभी हम इसका पार्ट, ये कौन सा है, 2 है, अब हम एवरेज का क्लास 3 देखेंगे। अगला मेरे भाई बात सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या कि यदि आपको लगे कि मतलब वीडियो लंबा है, 1 घंटा का है, उससे ज़्यादा है, तो आप क्या करिए, आपके यूट्यूब में एक फीचर होता है, आप 2 गुना स्पीड कर दीजिए, फटाक से उसको क्या करिए 2 गुना स्पीड कर दीजिए। 1 घंटे का वीडियो आधा घंटा में ख़त्म। दूसरी बात क्या है ना कि इसके पहले का जो वीडियो देखिएगा मेरा, इधर जो पुराना है 4-5 वीडियो छोड़ करके, उसमें 240 रिवोल्यूशन नहीं आ रहा था, डायरेक्ट 360 आ रहा था, जिससे नेट जिससे मान लो स्लो है तो नहीं चल पाता था, दिक्कत हो रहा था। अब उसको ठीक कर लिया गया है। आप जाइए इसमें जिस रिवोल्यूशन में आप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके देखिए, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वीडियो। देखिए और अपना राय मेरे भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना राय सलाह हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। यदि आप देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखते रहना है, शेयर भी करना है। अच्छा लगे और ऐसा लगे कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला, फ़ायदा होगा, तो थोड़ा लोगों को शेयर करना है और ख़ुद भी जुड़ जाना है, ठीक है। और अपना राय हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ऐसा कुछ लगे कि हाँ कुछ सुधार करना चाहिए, चाहे कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहिए पढ़ाई से संबंधित कुछ भी, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। ऐसा कुछ लगे तो सुधार करने वाला हो तो सुधार किया जाएगा, या फिर कुछ नई चीज़ें शुरू करना है तो भी आप हमें बता सकते हैं। अपना मतलब राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के सेशन को, क्या है सेशन मेरा और क्या रहेगा क्लास और कैसी रहेगी क्वेश्चन, क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए सब चीज़ दिखाई दे रहा है ना, रिकॉर्डिंग ओके है, अच्छा देखो कट रहा है ना। ऐसे ही हम लेक्चर देते रहते हैं, पता चला सवाल ही नहीं दिखाई दे रहा है और आधा सवाल ख़त्म, इसलिए ध्यान देना है। क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब ठीक है मेरे भाई, आइए सवाल को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये शायद हमको लग रहा है कि 9वां या 10वां टाइप होगा। इसके पहले हमने शायद 8-9 को टाइप करा दिया है, क्लास 1 और क्लास 2 में एवरेज का। ये तीसरा क्लास है, इसमें नई चीज़ों को सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है 10 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा लिया जाए तो नई औसत क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 8। भाग गया, अभी क्लास शुरू भी नहीं किए, देख रहे हो, भाग गया ये। आ जाओ नीचे आ जाओ। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ये देखते देखते आप भी बना दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा और एग्ज़ाम में पूछता है, दिखाई दे रहा है ना, एग्ज़ाम में पूछता है। तो उसके पहले आपको पहले क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट सीखना होगा मेरे भाई। टाइम लगे, भले टाइम लगे 1 घंटा के 2 घंटा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखो। ये ज़रूरी है कि क्यों ऐसे हुआ, कैसे होता है, ये सब सीखिए
और समझिए खुद से भी, अपने से भी, घर पे भी। आइए थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं पूछूं मेरे भाई, थोड़ा सा समझो कि 12 संख्याओं का औसत कितने हैं मेरे भाई? 30। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 10। प्रत्येक में से 2 घटाओ, तो बोलिएगा कि सर प्रत्येक में से 2 घटाएं तो नया औसत क्या होगा? मैं किसी लड़के से पूछूं कि तुम 5 घटाओ, किसी संख्या में से 5 घटाओ तो बताओ कितना बचेगा। तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर 5 घटा लेंगे, पहले ये तो बताइए घटाना किस में से है? 2 में से, 4 में से, 3 में से? मैं कहना ये चाहता हूँ कि 12 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो प्रत्येक में से 2 हमको घटाना है, तो पहले ये तो बताइए कि वो 12 संख्या है कौन सी? वो तो पता ही नहीं है। संख्या तो बहुत सारी है, कहाँ से शुरू करें? 1 से, 2 से, 20 से, 50 से, 100 से, कहाँ से शुरू करें? तब मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे ये बनेगा। ठीक, फिर एक लाइन में बना दीजिएगा, फिर 2, 3, 4 हम घटा लेंगे, जितना घटाना हो घटा लेंगे। थोड़ा सा समझिए, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, यानी कम संख्या पे लेके हम चलेंगे। बड़ा 12 को, 14 को संख्या लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा, इसलिए हम छोटा संख्या लिखते हैं। मान लो, दिखाई दे रहा है ना इधर, मान लो मेरे पास 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या। और मान लो इसका एवरेज जो है, एवरेज, इसको औसत बोलते हैं मेरे भाई। औसत कितना है? 8। इसलिए बोलते हैं पहला क्लास देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई आपको। एक एवरेज होता है मेरे भाई, और एक चीज़ क्या होता है, हम क्या सिखाएं? योग। ठीक, इसलिए शुरू से क्लास मेरा देखिए, योग क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। एवरेज 8 दिया, इसका मतलब क्या होता है? बोले सर कि एवरेज का मतलब ये होता है कि 2 संख्याओं का एवरेज 8 है, औसत 8 है। मतलब कि मान लो 2 संख्याएं हैं ए और कौन सी बी, और औसत इन दोनों का 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या भी 8 है और दूसरी संख्या भी 8 है। इसका माने यही हुआ सर, सिंपल सा। औसत 8 का माने हुआ कि लगभग दोनों संख्याएं क्या है? समान माने की है। एवरेज का काम ही होता है चीज़ों को समान करना, यानी पहली संख्या भी 8, दूसरी संख्या भी 8। मेरे भाई इन दोनों का अगर मैं योग पूछूं अभी, योग यानी कि दोनों संख्या का योग कितना है? तो बोले सर 16। अगर योग दिया है तो एवरेज निकालने के लिए जो को संख्या उतना से भाग लगा लो, फिर कितना आ जाएगा? 8। क्यों समझा रहे हैं? थोड़ा सा समझो। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी संख्या में तुम क्या करो ना, कि इन दोनों यानी प्रत्येक संख्या में से तुम 2 घटाओ। तो बोले सर कि ठीक है घटा लेते हैं। 8 में से 2 गया कितना? 6। अब कितना? 6। इसका माने हुआ कि सर दोनों में से जैसे ही 2 घटाएं तो दोनों संख्या कितनी हो गई? 6। तो मेरे भाई अब हमारा एवरेज कितना हो गया? 6। दोनों संख्याएं 6 है, तो हमारा एवरेज कितना हो गया? 6। उम्मीद है इतनी तो समझ में आ जाएगी। अगर एवरेज ना पता चले 6 कितना है, तो ये भी 6 है, तो एवरेज कितना? 6। तो तुम योग निकाल करके भी एवरेज निकाल सकते हो कि 6 और 6 कितना मेरे भाई? 12। और 12 2 को संख्या है, तो फिर से एवरेज कितना आ जाएगा? 6। हम समझाना क्या चाहते हैं? मेन पॉइंट वो समझिए। पॉइंट हम समझाना ये चाहते हैं मेरे भाई कि जैसे ही 2 संख्या था, हमने 12 संख्या पे नहीं, छोटी संख्या पे लेके समझाया कि मान लो 2 संख्याएं और दोनों संख्याएं 8 है, उनका एवरेज समान है, और दोनों यानी प्रत्येक में 2 का कमी किए मेरे भाई। तो पहले जो औसत 8 था, अब औसत कितना हो गया? अब औसत कितना हो गया? 6। यानी एक चीज़ यहाँ पे क्या सीखे कि सर यदि प्रत्येक संख्या में 2 का कमी कर रहे हैं, यानी जितना का आप कमी कर रहे हैं, औसत में भी उतना का ही कमी हो रहा है, एवरेज में भी उतना का कमी हो रहा है। इसको थोड़ा सा और दूसरी भाषा में समझा रहे हैं। मान लो कि एक क्लास में, मेरे क्लास में 50 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 50। और मान लो उन 50 के पास 100 रुपया है, 100 रुपया है। हम क्या किए कि उन सब से 10 रुपया ले लिए, सब में से, एक से नहीं, सारे बच्चों से 10 रुपया ले लिए। अब मैं पूछूं कि अब उनके पास कितने पैसे बचे? तो बोलिए सर कि मान लीजिए सबके 50 लड़का था, सबके पास 100 रुपया था, 10 ले लिए तो कितना बचा? 90। यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे कि सर यदि सब में उतना का कमी किया जाए, 50, 100, 100, सब में उतना कमी किया जाए, तो एवरेज में भी उतना का क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। बस कंडीशन क्या है मेरे भाई कि अगर बढ़ना चाहिए तो जितनी संख्याएं हैं सब में बढ़नी चाहिए, अगर घटना चाहिए तो जितनी संख्याएं उतनी संख्या में घटना चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर किसी एक संख्या में घटाएंगे, मान लो 12 संख्याएं हैं और सिर्फ एक ही संख्या में से 2 घटाएंगे, बाकी को नहीं घटाएंगे, तब ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है, क्या सवाल को समझना है कि 12 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्याओं का? 12। औसत 10 है का माने हुआ कि लगभग 12 संख्याएं का मान क्या है? 10 10 10 10 सब में है। तो मेरे भाई एक में अगर कमी करेंगे तो पूरे 12 संख्याओं में कमी होगा, अगर एक में वृद्धि करेंगे तो पूरे 12 में वृद्धि, यदि प्रत्येक में 2 घटाएंगे तो सब में घटेगा। आप समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक में वृद्धि करेंगे तो सब में बढ़ेगा। तो हमसे पूछ रहे हैं यदि प्रत्येक में से 2 घटा लिया जाए, प्रत्येक में से कितना घटा लीजिए? 2। तो हमसे पूछ रहा है कि नया औसत संख्याओं का औसत क्या होगा? नया संख्याओं का। तो बोल रहे मेरे भाई नया औसत निकालने के लिए अब जो एवरेज होगा वो कितना होगा?
तो बोले सर पहले एवरेज कितना था 10, सब में से 2 घटाइएगा तो एवरेज में भी 2 का कमी होगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 8। उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आई होगी कि कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर है? आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को क्या सिखाएं कि यदि 20 संख्या रहे, 50 संख्या रहे, अगर सब में मेरे भाई वृद्धि हो तो उतना एवरेज में भी बढ़ा देना है, सब में उतना कमी हो तो एवरेज में भी उतना घटा देना है, काम खत्म, आंसर। जिससे आइए 1-2 क्वेश्चन को और समझते हैं। बोल रहा है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है 16, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा लिया जाए। देखो 25 संख्या है, सबका एवरेज कितना है 16, मेरे भाई अगर सब में से उतना घटाएंगे, 2500 में से उतना घटाएंगे तो एवरेज में भी उतना कमी का हो जाएगा। सब में से घटाएंगे, एवरेज का मान ये होता है कि वृद्धि होगा तो सब में बढ़ेगा, घटेगा तो सब में बढ़ेगा। तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि यदि प्रत्येक में से 7 घटा ले जाए, यानी कि 2500 संख्या में से 7 घटाओगे तो एवरेज में भी 7 का कमी हो जाएगा। और अब जो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 में से 7 का कितना आएगा 9, काम खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन को बस करना है। और देखो अब ये जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला सेम कॉन्सेप्ट, काम खत्म। कि 32 संख्याओं का एवरेज कितना है 20, 32 संख्याओं का एवरेज 20 का माने हुआ कि लगभग 3200 संख्याएं कितनी है 20। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा मेरे भाई, तो बोले सर एक लाइन में इसका आंसर कितना होगा 24, आंसर कितना हो जाएगा 24। यदि प्रत्येक में 4 का वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 4 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो नया एवरेज होगा, नया जो एवरेज होगा मेरे भाई अब कितना हो जाएगा 24। आइए थोड़ा सा और समझा दें कि सर घटाव वाला समझाए थे, थोड़ा प्लस वाला भी समझा दीजिए एक ठो, आ जाओ समझा दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। अब एक बार मान लो 3 संख्या है, 2 संख्या पे समझाया था, एक बार मान लो 3 संख्या है। मान लो इन सब का औसत 4 है, चाहे बड़ा ले लेते हैं 6 है मेरे भाई। 3 संख्या है, मान लो A, B और कौन सी C, और इन सब का एवरेज कितना है 6, एवरेज कितना है 6, एवरेज 6 का मान ये हुआ मेरे भाई कि लगभग तीनों संख्याएं कितनी है 6। हम बोले कि सब में 3 का वृद्धि करो, 4 का वृद्धि करो, कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, चलो 4 बढ़ाते रहे। हम बोले सब में 4 बढ़ाओ, तो बोले सर कि ये 10 हो जाएगा, इसमें भी 4 बढ़ाइएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, इसमें भी आप 4 बढ़ाइएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 10। हम बोले अब एवरेज बता, तो बोले सर कि अब सब 10 है, अब जो नया एवरेज कितना हो जाएगा 10। मेरे भाई कॉन्सेप्ट मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा तो एवरेज में भी उतना का वृद्धि हो जाएगा, घटेगा तो एवरेज में भी उतना का कमी हो जाएगा। यानी कि जैसे ही सब में 4 का वृद्धि किए तो पहले एवरेज 6 था, अब एवरेज कितना हो गया 10। वही काम यहाँ पे किए, पहले एवरेज कितना था 20, अगर सब में 4 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में भी 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24। सेम कॉन्सेप्ट वहीं दिखाई देना चाहिए, बस पीछे वाला दिखाई नहीं दिया का। चलो इसको बनाना है खुद से अपने अभी, तो बोले सर इसमें बनाना क्या है, अच्छा ये गुणा वाला आ गया का, और ये जोड़ वाला है ना, इसको बताओ आंसर 1 सेकंड में बताना मेरे भाई कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर इसका बताना है कमेंट्स बॉक्स में, क्या आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमने घटा वाला सिखाया आपको और जोड़ वाला सिखाया, अब थोड़ा गुना वाला भी देख लो। बोल रहा है कि सर किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत उम्र 16 वर्ष है, किसी क्लास में 40 छात्र हैं और उनकी औसत उम्र कितनी है मेरे भाई 16 साल। इसका माने हुआ कि औसत उम्र का माने हुआ मेरे भाई 40 जो लड़का है उन सब का उम्र लगभग कितने साल का है 16 साल का है। मेरे सर प्रत्येक की उम्र में 3 से गुणा कर दीजिए, तो बड़े औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई, इसका औसत नया औसत क्या होगा, तो बोले सर 16 या 48, काम खत्म। जो नया और औसत होगा मेरे भाई न्यू एवरेज कितना होगा 48 वर्ष। बार बार तो यही समझा रहे हैं कि यदि प्रत्येक में उतना वृद्धि हो तो औसत में भी उतना वृद्धि। अगर घटाने के लिए बोले तो औसत से घटा लो, बढ़ाने के लिए बोले तो औसत में से घटा लो, और गुणा कराने के लिए बोले तो औसत में से गुणा करा दो, ठीक। अगर समझना चाहते हैं तो आज ही इसको भी 2 मिनट में समझा दे रहे हैं। मान लो 2 संख्या हैं, 2 गो लड़का है, इसमें लड़का है ना तो आज 2 बॉय है, और मान लो इन सब का एवरेज है 10, कितने हैं मेरे भाई 10। मैं बोलूँ कि 10 एवरेज का माने हुआ कि 2 लड़का है ए और बी, मान लो तो उसका उम्र औसत उम्र 10 है, यानी कि दोनों का उम्र 10-10 साल है। मैं बोलूँ प्रत्येक की उम्र में 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो। मैं बोलूँ कि प्रत्येक की उम्र में 4 से गुणा कराओ, तो बोले सर कि 4 से गुणा कराएंगे तो अब ये 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 40। तो मेरे भाई अब एवरेज जो होगा और औसत कितना हो जाएगा 40। ये 40 कैसे है, तो बोले सर प्रत्येक में 4 से गुणा कराएं। हम क्या सीखे कि यदि सर एवरेज में यानी प्रत्येक में आप 4 से गुणा करा रहे हैं, प्रत्येक की उम्र में 4 से गुणा करा रहे हैं, तो एवरेज में भी 4 गुना हो जा रहा है। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट।
तो मेरे भाई अगर प्रत्येक की उम्र में 16 है, पहले इनकी औसत उम्र कितनी है 16, प्रत्येक की उम्र में 3 से गुणा करा देंगे तो अभी भी कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि अब उनका औसत उम्र क्या हो जाएगा मेरे भाई 48 वर्ष। चलो बना लो ये क्वेश्चन को, बड़ा सेकंड में बना करके आंसर बता देना है कमेंट्स बॉक्स में कितना आंसर आएगा। ठीक, अच्छा ये क्या था, गुणा वाला था। अच्छा हाँ ये गुणा वाला था। आज अब एक भाग वाला भी देख ले, इसी टाइम पे निपटा दे इसको भी और काम खत्म करते हैं 2 सेकंड में। मेरे भाई बोल रहा है किसी परिवार के 12 सदस्यों की औसत आयु कितनी साल है, 16 साल है। बोल रहा है कि प्रत्येक सदस्यों की आयु में 2 से भाग दिया जाए। जब 2 घटाते थे तो सब में 2 घटता था, अगर बोल रहा है कि प्रत्येक में 2 से जोड़ दीजिए तो सब में 2 बढ़ता था, गुणा कर दीजिए अगर प्रत्येक में तो औसत में भी उतना का वृद्धि होगा गुणा कराने पे। अब बोल रहा है कि प्रत्येक की औसत उम्र में आप क्या करिए, सॉरी प्रत्येक सदस्य की आयु को 2 से भाग दीजिए तो औसत भी आधा हो जाएगा। जब उम्र आधा करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा मेरे भाई आधा, यानी कि बोल रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। उम्मीद है समझ में आया होगा। औसत पहले औसत आयु कितनी थी 16, बोल रहा है 2 से भाग देने के लिए तो मेरे भाई 2 से भाग देंगे, यानी कि न्यू जो एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, अरे यार न्यू लिखाओ ना, नया एवरेज कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 साल। काम खत्म। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये भी वही है, बोल रहा है 15 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक को 4 से भाग दिया जाए तो बोल रहा है कि नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा मेरे भाई 48 भागा 4 कितने हो जाएगा 12, नया औसत क्या हो जाएगा 12। काम खत्म। इसमें क्या है, उम्मीद है ये टाइप पूरा क्लियर होगा। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं, कहाँ है, चलो आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाओ, वही है, बोल रहा है कि 15 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये बना करके दिखाओ थोड़ा सा, है ना। इसमें देखिए क्या अंतर है, ये भी सवाल पूछा हुआ, सारा सवाल जो है सब प्रीवियस ईयर का है मेरे भाई। आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं। बोल रहा है 15 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, उनमें से आप अगली 2 संख्याएं जोड़िए। अब बोल रहा है कि जब अगली 2 संख्याएं जोड़ेंगे तो अब औसत क्या होगा, परिवर्तन होगा तो कितना होगा, बढ़ेगा तो कितना, घटेगा तो कितना। थोड़ा सा समझो, मैं बोलूँ कि तुम 10 संख्या लिखो तो बोले सर कौन सा 10 संख्या। अब यहाँ से मेरे भाई नेक्स्ट टाइप आ गया, अब संख्या निकालना सिखाएंगे। ठीक, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे मान लो, इसको पहले उदाहरण से समझा दे रहे हैं, छोटा सा उदाहरण से। मान लो मैं बोलूँ कि मेरे भाई तुम 2 संख्या लिखो, कितनी संख्या लिखो 2 संख्या। तो बोले सर कौन 2 संख्या, मैं बोलूँ 2 प्रकृत संख्या लिखो। तो मेरे भाई आप पूछिएगा कि 2 प्रकृत संख्या सर सारी पर जो 1 से शुरू होता है सब प्रकृत संख्या है, कहाँ से लिखें। तब उस टाइम पे मेरे भाई प्रकृत संख्या लिखने का कॉन्सेप्ट होता है n, और n+1। अगर 2 को बोलेगा तो 2 को हो गया, अगर कोई बोलेगा 3 लिखो तो n+1 और n+2, यानी 3 बोलेगा तो 1 कम होगा। ठीक, इसका माने ये हुआ कि अगर प्रकृत संख्या मान लो लिखने के लिए बोल रहा है तो पहला मान लो 3 होगा तो अगला क्या होगा 4 होगा, अगला क्या होगा 5 होगा, यही ना होगा जी। उम्मीद है इतनी सी बातें समझ में आएगी। थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं। मेरे भाई मैं बोलूँ कि 3 को प्रकृत संख्या लिखो तो बोले सर 3 को प्रकृत संख्या आप नहीं बताइएगा, तो हमें आप सिखाए हैं कि 3 प्रकृत संख्या लिखने को इस रूप में हम लिख सकते हैं कि 3 प्रकृत संख्या n+1 और n+2। हम बोले कि अब इसका एवरेज बता, तो बोले सर इसका एवरेज आप सिखाए थे, बीच वाला जो होगा क्या होगा एवरेज होगा। मेरे भाई बीच का जब प्रकृत संख्या लिख रहे हैं नेचुरल नंबर लगातार, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा समान होगा। ऐसे भी मान लो प्रकृत संख्या हमको नहीं पता, ये 10 होगा तो 11 तो 12 होगा, मान लो 2 होगा तो 3 होगा तो 4 होगा, बीच का अंतर बराबर होगा, तो बीच वाला क्या होगा एवरेज। समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आता कहाँ से, फिर तो एक लाइन में बता देंगे मेरे भाई, बनेगा एक लाइन में। ठीक है, देखना बनेगा एक लाइन में, समझने में ही टाइम लगेगा। मैं बोलूँ ठीक है तुम काम करो एगो कि जो तुम प्रकृत संख्या लिखे हो ना, बोले हाँ सर लिखे हैं, यही वाला प्रकृत संख्या लिखा था 3 गो। अब तुम क्या करो, उसी प्रकृत संख्या का जो सीक्वेंस में जिस श्रेणी में तुम लिख रहे हो, मान लो तुम 20 से शुरू की हो कोई बात नहीं, तो 20, 21, 22 लिखे हो ना, उसमें और 2 अगली संख्या जोड़ दो। तो बोले सर 2 अगली संख्या, ठीक है जोड़ दे रहे हैं, n+2 था तो n+3 हो जाएगा और n+4 हो जाएगा, n+3 हो जाएगा और n+4 हो जाएगा। यानी कहना ये चाहते थे पहले 3 संख्या था प्रकृत संख्या, अब 5 गो हो गया। हम बोले ठीक है अब उसका एवरेज बता, तो बोले सर कि अब उसका एवरेज 2 गो इधर 2 गो इधर और प्रकृत संख्या बीच का डिफरेंस बराबर होगा, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया सर n+2। कितना हो गया मेरे भाई n+2। अब ध्यान से समझो, समझाना क्या चाहते हैं। पहले हमारे पास कौ गो संख्याएँ थी 3 गो, तो उसका एवरेज क्या था n+1।
मेरे भाई अब ये टोटल संख्याएं कितनी थी? 3 संख्या। अब मेरे पास संख्या कितनी है? 5 को, 2 को संख्या बढ़ाएं। लेकिन औसत में मेरे भाई पहले एवरेज कितना था? n+1, और अब एवरेज कितना हो रहा है? n+2। लेकिन एवरेज में मात्र कितना का वृद्धि हुआ? 1 का। एवरेज में मात्र वृद्धि कितना होगा? हुआ 1 का। कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है मेरे भाई, इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट को सीखना है। ये तो बनेगा 1 सेकंड में, कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या सीखें हम लोग? क्या कि सर यदि 2 संख्या बढ़ा रहे हैं, अगली 2 संख्या उसी में जोड़ रहे हैं। मान लीजिए किसी भी सीक्वेंस में प्रकृत संख्या का श्रेणी दे रखा है, चाहे 15 को संख्या हो, चाहे 50 को, चाहे 15 लाख। यदि उसमें से अगली 2 संख्या जोड़ेंगे तो औसत में 1 का वृद्धि होगा, उसके आधा का। यदि 4 का वृद्धि करेंगे तो एवरेज में उसके आधा 2 का वृद्धि होगा। यदि 5 संख्याएं अगली जोड़ेंगे उसको तो औसत में उसके आधा का वृद्धि 2.5 का वृद्धि होगा। मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें से अगली 2 संख्या, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, अब इसको 1 सेकंड में बना दे रहे हैं कि 15 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना n है। यदि उनमें 2 अगली संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत हो जाएगा मेरे भाई n+1। नया औसत कितना हो जाएगा? n+1। 2 को संख्या यानी को संख्या जोड़ा है? 2 को, लेकिन वृद्धि कितना का होगा? एवरेज में सिर्फ 1 का वृद्धि होगा। ठीक, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? n+1। कैसे? और थोड़ा सा को समझ लो। एक उदाहरण लेते हैं संख्या पे। ठीक, मान लो कोई भी 3 संख्या मान लो तुम अपने से, और 3 संख्याओं का एवरेज मेरे भाई जो भी मानना है मान लो 1, 2 और कितने 3। इन सब का एवरेज अभी कितना है? इसका एवरेज कितना है मेरे भाई? 2। हम मान लो कि अगली 2 को संख्या लिख दिए, 4 और कितना 5। अब इसका एवरेज कितना हो जा रहा है? 3। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे क्या कि जैसे ही हमने 2 संख्या बढ़ाया, अगली 2 संख्या बढ़ाया 4 और कौन सा 5, लेकिन एवरेज में मात्र वृद्धि कितना का हुआ? 1 का। पहले एवरेज 2 था, अब कितना हुआ? 1। इस संख्या से भी हम आपको समझा दिए कि अगली 2 संख्या जोड़िएगा तो एवरेज में वृद्धि मात्र 1 का होता है। ठीक, अब कैसे होता है उसके लिए भी थोड़ा सा समझ लो, ऐसा क्यों होता है। देखो इसका एवरेज पहले कितना था? 2। ये कितना हो गया? 4 और 5। ठीक, एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? 2, और ये कितना है? 1, 3। तो टोटल मेरे भाई पहले संख्या 3 था, पहले संख्या कितना था? 3। अब कितना हो गया? 5। ई जो आया ज़्यादा लेके कितना आया? ई जो आया ज़्यादा लेके कितना आया? तो बोले सर कि 11 से ज़्यादा 2 जो है 4 है, तो ये कितना ज़्यादा लाया? 2 से 4 कितना ज़्यादा है? 2। और 2 से 5 कितना ज़्यादा है? 3। तो बोलिएगा कि सर अगर पहले एवरेज से इन संख्या को तुलना किया जाए तो ये टोटल 5 को ज़्यादा लेके आए, तो 5 की वृद्धि होना चाहिए था एवरेज में। नहीं मेरे भाई, 5 को ज़्यादा लेके आया तो संख्या भी तो 5 को हो गया, यानी कि 5 को ज़्यादा लेके आया, 5 को संख्या है, तो टोटल एगो संख्या में कितना का वृद्धि होगा? 1 का। इसीलिए एवरेज में मेरे भाई 1 का वृद्धि होता है। पहले 2 था, तब कितना हो जा रहा है? 3। समझ पा रहे होंगे इतनी सी कि अगर 2 संख्या अगली जोड़ा जाए तो औसत में सिर्फ 1 बढ़ेगा, 3 संख्या जोड़ी जाए तो औसत में 1.5 बढ़ेगा, उसके आधा। अगर 10 जोड़ा जाए तो उसके आधा बढ़ेगा 5, औसत में सिर्फ 5 बढ़ेगा। आइए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? औसत में मेरे भाई परिवर्तन होगा और औसत में 1 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि न्यू एवरेज जो हो जाएगा मेरे भाई, न्यू जो यानी नया औसत जो होगा मेरे भाई, नया औसत कितना हो जाएगा? x+1। काम खत्म। औसत में यदि अगली 2 संख्या मिला लिया जाए तो औसत पहले x था, अब कितना हो जाएगा? x+1। काम खत्म। आज अब एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 10 है ये। चलिए इसको बनाइए 1 मिनट में। चलिए ये अगला टाइप है मेरे भाई, उसी टाइप का है संख्या वाला। बोला सर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मेरे भाई वही टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। मैं बोलूँ कि तुम 7 संख्याओं का जो एवरेज है 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो बोले सर कि फिर वही बात आप बोल दिए, 7 संख्याओं का एवरेज 33 है। पहले तो बताइए संख्या है कौन सी? 10, 20, 30, 40, 50 कौन है? तब मेरे भाई इसी के लिए तो कब से चिल्ला रहे हैं क्या कि अगर कभी 7 को मैं बोलूँ मेरे भाई कि तुम 2 संख्या लिखो, 4 संख्या लिखो, 5 संख्या लिखो, क्रमागत दे रखा है, क्रमागत माने लगातार। ठीक, मैं बोलूँ कि 5 को क्रमागत संख्या लिखो, 5 प्रकृत क्रमागत संख्या लिखो। तो बोले सर कि इसके लिए तो आप पीछे सिखाए थे क्या? n
n+1, n+2, n+3 और n+4। आपको 5 को चाहिए, लिख दिए n+1, n+2, n+3, n+4। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जो बेसिक मेथड है। दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे मुँह जबानी, ऐसे ही मेंटली बनाओगे, देखोगे, बनाओगे, काम खत्म। मतलब ये कलम भी चलाना नहीं पड़ेगा, पहले समझ लो। ठीक, और इसमें से बड़ी संख्या पूछे, मैंने ऐसे ही देखते बना दोगे। इसका बड़ी संख्या हो जाएगा मेरे भाई 36। इसका आंसर क्या होगा? 36। अब कैसे होगा, थोड़ा सा इधर समझ लो। मैं बोलूँ कि ठीक है 5 को प्रकृत संख्या, हम नहीं बोले थे कि 1 से शुरू करो, तो तुम 5 प्रकृत संख्या लिख दिए। तुम 7 प्रकृत संख्या लिखो। कितनी? 7 प्रकृत संख्या। तो नोट 1 मेरे भाई कि यदि लगातार प्रकृत संख्या अगर लिखना है, कभी मैं बोलूँ तो ये नोट 1 में डाल देना। नोट क्या चीज़? 1 में, कि प्रकृत संख्या लगातार n, लगातार लिखे हैं n प्रकृत संख्या का एवरेज। हमसे पूछे ना मेरे भाई, n तक के प्रकृत संख्या यानी n 7 को 10 प्रकृत संख्या का एवरेज लिखने का तरीका मेरे भाई ये होता है। ये नोट याद कर लो, आप समझ पा रहे होंगे। ये डॉट डॉट लगा लेना, n माने अनंत तक। ठीक, अब आते हैं थोड़ा पे सवाल पे। ये नोट 1 में लिख लेना क्या, कि कभी भी 10 प्रकृत संख्या नहीं दे और हमसे बोले कि 10 को प्रकृत संख्या लिखिए क्रमागत, तो मेरे भाई इस श्रेणी में लिखेंगे। अब अपने सवाल पे आते हैं। थोड़ा बेसिक मेथड से आपको एक बार समझा दें, फिर हमको इसको एक लाइन में बताना सिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। बोल रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो मैं बोलूँ मेरे बउआ कि तू 7 को क्रमागत संख्या लिख। तो बोले सर 7 क्रमागत संख्या आप सिखाए हैं n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6। अब सर 7 को लिखने के लिए सिखाए हैं। क्या चीज़? 7 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 और कितने? 7। बोले ठीक। इसका एवरेज 33 है मेरे भाई। क्रमागत संख्याएं हैं यानी बीच का डिफरेंस समान होगा। ठीक, मैं बोलूँ इस श्रेणी का तुम एवरेज बता। तो बोले सर कितना? तो बता देंगे, आप सिखाए हैं 3 गो इधर और 3 गो इधर, ये बीच वाला सर एवरेज होगा। बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। इसका माने ये हुआ मेरे भाई कि ये बीच वाला एवरेज है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं एवरेज कितना है? 33। एवरेज कितना है? 33। भाई क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। हमने 7 क्रमागत संख्या लिख दी, उसका एवरेज कितना है? 33। तो n का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? 30। n का मान, ये 3 उधर कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, इसका माने हुआ n का मान कितना आया मेरे भाई, यानी n ये वाला कितना है? 30। ठीक, हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा मेरे भाई? सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? n का मान कितना है? 30 और 30 6 कितना हो जाएगा? 36। यानी सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा था कितना? 36। ये भाई मेथड, भाई कॉन्सेप्ट, यानी कि जो है कॉन्सेप्ट वाइज आपको निकालना हमने सिखाया। अगर मान लो इसमें से हमसे पूछता कि दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितना हो जाता है मेरे भाई? 31। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। बोलता हमसे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, ये तो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा मेरे भाई? 35। उम्मीद है इतनी सी समझ में आई होगी बातें। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लिखिए, ले लेना है और हम इसको मिटाएंगे। दूसरा मेथड समझाने के लिए मेरे भाई यहीं पे समझाएंगे, इसको मिटा करके। चलो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, अब आ जाओ। ऐसे जब क्वेश्चन दे तब समझ जाना क्या करना है। देखो, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, 3 को पॉइंट यहाँ पे समझाएंगे। पहली बात क्या मेरे भाई, कि जब भी ऐसा बोले कि 7 क्रमागत संख्याएं, इसका मतलब समझ जाना। पहला पॉइंट में क्या, कि सर क्रमागत संख्याएं हैं यानी लगातार होगी। पहला पॉइंट, ठीक, क्रमागत संख्याएं हैं यानी कि लगातार होगी। दूसरा पॉइंट, सर लगातार होगी यानी कि बीच का डिफरेंस बराबर होगा। बीच का डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। लगातार है, क्रमागत संख्या है, इसका माने बीच का डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। प्रकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम। क्रमागत है ना, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो जब बराबर होगा, लास्ट पॉइंट, तो इसका माने ये हुआ कि सर बीच वाला एवरेज होगा। बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। पॉइंट खत्म। और इसको फिर से सुनना है, 10 बार सुनिए, समझ जाइएगा क्या हमने बोला। क्या समझाएं कि मेरे भाई क्रमागत है, बीच का डिफरेंस बराबर है, बीच वाला एवरेज होगा, काम खत्म। इसका माने हुआ कि सर जो एवरेज दिया है, जो भी संख्याएं थी 7 को, सर इसका एवरेज दिया है, यानी कि बीच वाला एवरेज है। सर बीच वाला क्या है? एवरेज। और मैं बोलूँ मेरे बउआ बता कि तू एवरेज कैसे बताएगा? 7 गो संख्या है, तो बोले सर कि 3 गो संख्या इधर होगी और 3 गो संख्या इधर होगी, यानी कि सर चौथी संख्या जो होगी उसका एवरेज होगा। चौथी संख्या क्या होगी? एवरेज। यानी कि सर जो भी 7 गो संख्याएं होगी उसका मान 33 दिया, यानी कि चौथी संख्या का मान कितना दिया है? 33। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
कि 7 गो संख्या है ना, तो 3 गो संख्या इधर होगा, 3 गो संख्या इधर, 3 3 6 संख्या, बीचवा में चौथी संख्या बचा। इसी चौथी संख्या का मान कितना दिया है? 33। एवरेज यही ना होता है मेरे भाई, बीच वाला। इसका मान अगर 33 दिया है सर, और ये चौथी संख्या है, तो 5वां 6वां और 7वां हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी 7वां का मान पूछ रहा है। तो ये जब 33 है तो अगला 34 होगा, क्योंकि प्रकृत संख्या है मेरे भाई, और भी क्रमागत है, नहीं लगातार है, सतत है। इसका माने सर ये 33 है तो अगला 34 ही होगा, तभी ना लगातार होगा जी। ना तो 33 के बाद तुम 70 ले लोगे तो लगातार थोड़ी नहीं होगा। तो 33 के बाद 34, 35 और ये कौन हो जाएगा मेरे भाई? 36। काम खत्म। ठीक, फिर भी ना समझ में आया, एक और पॉइंट समझो, फिर भी ना समझ में आया मेरे भाई, तब क्या करो उसके बाद क्या करो कि 7 क्रमागत संख्या बोल रहा है ना, तो अपने से क्रमागत संख्या लिखो, ABCD के रूप में लिखना है हमेशा। कैसे? ABCDEF। 10 को बोलेगा तो 10 तक, J तक जाना। ऐसे 7 तक बोला है तो 7 को क्रमागत संख्या नहीं पता है मेरे भाई, ABCD के रूप में लिखना। पहली संख्या ABCDEF कब होगा जी? 6। EF और कौन सा जी? ठीक, इतनी सी बात। 7 क्रमागत हमने संख्या लिख दी। बोल रहा है कि इनका औसत, मेरे भाई औसत बता कितना? तो बोले सर कि 3 इधर और 3 इधर। एवरेज कितना है मेरे भाई? एवरेज कितना है? 33। यानी डी का मान कितना है? 33। और हमको पता है मेरे भाई कि जब प्रकृत संख्याएं हैं वो भी लगातार है, तो 33 के बाद कौन हो जाएगा? 34, 35 और कितना हो जाएगा? 36। फिर से हमारा आंसर कितना आ गया? 36। अगर बोलता कि सबसे बड़ी कितना आ गया? इतना। सबसे छोटी संख्या बताए, तो मेरे भाई छोटी संख्या इधर आएंगे, 33 से आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, और पीछे आएंगे तो घटेगा। ये क्या हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 31। और ये कितना हो जाएगा? 33। समझ में आ रहा है? अगर बोलता मान लो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल बताइए, सबसे बड़ी और छोटी का क्या बताइए? गुणनफल। तो क्या करते हैं मेरे भाई? गुणा कर देते हैं। 36 गुना 30 कितना हो जाएगा? 1008। 36 108 है ना होता है जी, 0 लगा देंगे। डिफरेंट टाइप के सवाल पूछेगा, बोलेगा कि बी और एफ का गुणनफल बताइए, तो बी का मान निकाल दिए, एफ का मान निकाल के गुणा करा देंगे। आइए ना, 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन को टाइम दो, लेकिन सीखो, ठीक है? टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन सीखो। बोल रहा है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर बताओ। अब देखो, या तो तुम्हारे पास तरीका है कि n+1 लिखो, या तो ABCD लिखो। तीसरा भी तरीका है मेरे भाई, माइंडली काम करो, इसे मेंटली सोचो। क्या कि सर 5 क्रमागत संख्या, यानी कि बीच वाला जो होगा तीसरा नंबर होगा, और तीसरा नंबर का मान कितना दिया है मेरे भाई? 15। तो जो सर सबसे बड़ी होगा कितना होगा? 17। और सबसे जो छोटी होगा सर कितना होगा? 13। और डिफरेंस कितना का है मेरे भाई? 4 का। डिफरेंस कितना का है? अंतर कितना का है? 4 का। आंसर, काम खत्म। आंसर कितना? 4। अब बोलोगे नहीं सर इसे नहीं समझ में आया, हम ABCD से बताइए। आ जाओ ABCD। तो यहीं सीखा है मेरे भाई, 5 क्रमागत संख्या नहीं पता है तो लिखो ABCD और कौन सा E। इनका औसत कितना है? 15। मेरे भाई इसका औसत मैं पूछूँ तो बोले सर कि 2 गो इधर 2 गो इधर, यानी डी का मान कितना दिया है मेरे भाई? 15। इसके आगे जाओगे तो 15 से आगे जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। 16 और कितना हो जाएगा? 17। पीछे आओगे तो क्या होगा? घटेगा, यानी कि हो जाएगा 14 और कितना हो जाएगा? 13। बीच का अंतर मेरे भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर कितना है? 4। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें। प्रैक्टिस करिए, खुद से भी प्रैक्टिस करना है घर पे। अब आ जाओ, ये आ गया। अब मैं तुमसे बोलूँ कि प्रथम या फिर लगातार 2 गो सम संख्या लिखो। अगर मैं बोलूँ कि लगातार 2 गो सम संख्या लिखो, तो बोलो सर लगातार 2 गो सम संख्या तो बहुत है, 2 4 20 22 52 56, सॉरी 52 54 लगातार है, 100 102। तो बोले ना ऐसे नहीं लिखना है। तो फिर कैसे? तब मेरे भाई अब आ जाओ यहाँ पे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि जब लगातार सम या विषम दोनों पे काम करेगा मेरे भाई, सम और विषम दोनों पे। सम और विषम दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। तुम्हारे बुक में फार्मूला देखोगे तो अलग अलग है, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस ध्यान देना ही है मेरे भाई कि जैसे n का मान जो लिखेंगे ना, अगर सम है तो n का मान सम होना चाहिए, और विषम है तो n का मान विषम होना चाहिए। ध्यान देना है ये, ठीक? बाकी दोनों पे एक ही कॉन्सेप्ट लागू होगा। बेसिक मेथड पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे वहीं अपना लॉजिकल मेथड और उड़ा देंगे इसे, इसको इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? पहले मैं बोलूँ मेरे भाई कि बउआ तू क्या करना, 2 गो सम संख्या लिख। तो बोले सर कि नहीं पता है 2 गो सम संख्या। आप कहाँ से पूछ रहे हैं? शुरू से कि 100 से कि 50 से? लेकिन इतना पता है कि सर आप सिखाए हैं, ऐसे लिख देंगे हम n और n+2, ये आपका 2 गो सम संख्या हो गया। पहली अगर सम संख्या 2 होगी तो अगली सम संख्या कितना हो जाएगा? 4। मैं बोलूँ कि ठीक है, यहीं पे विषम सीख लो।
यहीं पे विषम नहीं मत सीखो, छोड़ दो, कन्फ्यूज हो जाएगा, पहले सम सीखो। लेकिन ट्रिक दोनों में काम आएगा, बेसिक दोनों में ये काम आएगा। मैं बोलूँ ठीक है, 2 को सम संख्या लिख दिया, तुम 3 को सम संख्या लिखो, तो बोले सर n+2 और n+4। देख लो ध्यान से, यहाँ पे सीक्वेंस जो जा रहा है 2 का जा रहा है मेरे भाई, क्योंकि सम संख्या का बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, और विषम संख्या का भी बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दोनों पे काम आ जाएगा, दोनों पे अप्लाई होता है। बस ध्यान देना है क्या कि मेरे भाई कि यहाँ पे अगर n का मान सम का पूछे तो n का मान सम होना चाहिए, विषम पूछे तो इस n का मान विषम होना चाहिए, ध्यान देना है। अगर ये सम वाला में विषम लगाओगे, विषम वाला में सम, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक, इसलिए ध्यान देना है। ऐसे ही मैं बोलूँ मेरे भाई कि अगर तुम 3 को सम संख्या लिखो तो 3 को सम संख्या, मैं बोलूँ कि 4 को सम संख्या लिख तो 4 को 4 सम संख्या, यानी कि 2 का सीक्वेंस में भागेगा, n+2 n+4 n+6, ऐसे ही डॉट डॉट मेरे भाई। ये नोट अगला आपका याद रखना है, क्या याद करना है नोट में, सम संख्या का एवरेज निकालना हो और विषम संख्या का एवरेज निकालना हो, ऐसा क्रमागत, तो ये नोट काम आएगा बेसिक मेथड बनाने के लिए, ठीक। अब इसको हम मिटाएंगे मेरे भाई, और मिटा करके चाहे अपना क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो मिटा दिए। अब आते हैं अपने सवाल पे, क्या कह रहा है, वो रहा है कि यदि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 23 है, ठीक। हम बोले कि 4 को क्रमागत सम संख्या लिखो, तो बोल सर अभी आप सिखाए हैं बेसिक मेथड कि 4 को क्रमागत सम संख्या, अगर पहला n है तो अगला n+2 होगा, अगला n+4 होगा और अगला n+6 होगा। मैं बोलूँ कि ठीक है, 4 को क्रमागत सम संख्या यानी बीच का डिफरेंस बराबर होगा, इसका एवरेज बता, तो बोले सर कि एवरेज 2 को इधर है और 2 को इधर है मेरे भाई, ध्यान से समझना, 2 को इधर 2 को इधर, तो बीच वाला क्या होगा एवरेज, तो बोले सर बीच में है कहाँ कुछ है मेरे भाई, जब n+2 हो रहा है 2 से कितना हो रहा है 4, यानी कि बिचवा में कुछ ना कुछ बचा होगा, और बिचवा में क्या बचा है n+3, बीच में ही ना बचा है, 2 और 4 के बीच में क्या होता है 3। उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आई होगी। यानी कह सकते हैं कि सर इस सीक्वेंस का एवरेज जो होगा n+3 होगा, लेकिन एवरेज दे रखा है 27, तो n का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 24, 3 घटा लिए कितना हो जाएगा 24। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या n+6, यानी आंसर कितना हो जाएगा 30। ये हुआ मेरा बेसिक मेथड। दूसरा मेथड समझा रहे हैं, आ जाओ थोड़ा सा उसको भी समझते हैं, इसको मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। अरे यार पूरी गायब हो गया का, आ जाओ, आ गया ना, ये तो पूरा थी काम ख़त्म किया था, क्लियर ऑल स्टॉक, क्वेश्चन वो गायब कर देगा। अच्छा चलो, ये तो याद था मेरा हमको, चलो आ जाओ इसको थोड़ा सा समझते हैं फिर से। ये हुआ बेसिक मेथड। दूसरा मेथड समझिए क्या, बोला कि 4 क्रमागत सम संख्या, मेरे भाई लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो क्रमागत सम संख्या है तो मेरे भाई बीच का डिफरेंस 2 जाएगा, विषम जाएगा तो बीच का भी डिफरेंस कितना जाएगा 2, यानी 4 को सर क्रमागत सम संख्या, यानी कि 2 को इधर होगा 2 को इधर, इसका मन ये हुआ कि सर 2 को इधर है और 2 को इधर, यानी कि बीच वाला जो होगा, बीच वाला वहीं एवरेज होगा, यानी कि 27 है मेरे भाई। और यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो यहाँ से यहाँ का 1, यानी कि अगला 28 होगा, फिर कौन सा होगा 30, काम खत्म। नहीं आया सर बात समझ में, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये सब इसीलिए सिखाते हैं मेरे भाई, तुम्हारा दिमाग जो है ना खुले। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 4 को तुम सम संख्या नहीं पता है, लिखो A B C और कौन सा D, ठीक। सम संख्या का बीच का डिफरेंस कितना होता है मेरे भाई 2, तो बोलिएगा सर कि 2 को इधर और 2 को इधर, बीच का जो होगा यहाँ पे जो मान होगा वो 27 होगा। क्या होगा 27, क्या होगा 27, एवरेज यही ना होता है बीच वाला। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना होगा 2, अगर मान लो ये 20 है तो ये कितना होगा 22, लेकिन यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस 1 है, यानी कि अगर ये वैल्यू 27 है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 28, क्योंकि यहाँ से यहाँ का मान 1 ही ना अंतर होगा जी, बीच में है, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा तो ये कितना होगा 28, और ये कितना हो जाएगा फिर 30। ये सब मेरे भाई समझना होगा, यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई 30, और पूछेगा छोटी संख्या तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। आइए 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। और 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितने हैं मेरे भाई, तो ऑलरेडी दे रखा है A B C D और E, है ना। औसत कितने हैं 12, यानी C का मान कितना दिया है मेरे भाई 12, तो बोल रहा है B तथा E का, ये तो बहुत आसान है, पहले से ही दे रखा है। किसका मान, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितने हैं मेरे भाई 12, तो B और E का गुणनफल पूछ रहा है। B का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, और E का मान कितना हो जाएगा, E का मान कितना हो जाएगा 16। गुणनफल हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, गुणनफल किसका पूछ रहा है B और E का, कितना हो जाएगा 160। आंसर कितना हो जाएगा 160। देख रहे हो कितनी आसान है। ये 12 है तो अगला कितना हो जाएगा 14, क्योंकि सम संख्या है मेरे भाई 2 के श्रेणी में भागेगा। ये 12 है तो अगला कितना होगा 14, अगला कितना होगा 16। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
चलिए रिकॉर्ड हो रहा है और थोड़ा सा खुद से समझना है। देखो विषम संख्या भाग है, सम से बाद कौन आएगा? विषम। हेलो हेलो, सम के बाद कौन आ गया? विषम। चलिए इसको भी निपटा ही देते हैं मेरे भाई। टाइप वही, कॉन्सेप्ट वही, बेसिक मेथड आप जाके बनाइएगा घर पे, हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 61। देखो इस सब क्वेश्चन ABCD भी मत लिखो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ABCD भी मत लिखो। क्या करो, डायरेक्ट मान लिखो। सर 5 गो है, इसका माने कि 2 गो इधर और 2 गो इधर, बीच वाला एवरेज होगा, यानी बीच वाला सर 61 है, तो सबसे बड़ी जो होगा मेरे भाई कितना होगा? 62, 63, 64, 65 हो जाएगा। और सबसे छोटी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 57। बीच का अंतर मेरे भाई पूछ रहा है, बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 8। बोले सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये माइंडली जाके करना है घर पे, आप लोगों का काम है ये, घर पे ऐसे ही बनाना है, खुद से घर पे सोचना है। जैसे मैं बोलूँ 5 क्रमागत विषम संख्या लिखो, तो बोले सर कि एक तो आप बेसिक मेथड, दूसरा तरीका सिखाए हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्या लिखना है तो ऐसे लिख दो ABCD और कौन सा E। 5 क्रमागत विषम संख्या नहीं पता है, लिख दिए। इसका एवरेज 61 है, इसका माने सर कि C का मान 61 दिया है, क्योंकि 2 इधर बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तुमसे सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सर ये 61 है, तो ये कितना हो जाएगा बउआ? 63। और ये कितना हो जाएगा? 65। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या का बीच का अंतर कितना होगा? 2। 61 के बाद 62 जाओगे, 62 क्या हो जाएगी? सम संख्या, इसलिए समझना है। 61 के बाद कौन होगा? 63। 63 के बाद 65, और इधर के कौन हो जाएगा मेरे भाई? 59। और ये कितना हो जाएगा? 57। यानी सबसे छोटी संख्या 57 और सबसे बड़ी संख्या मेरे बउआ कितना? 65। और डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 58। अंतर कितना का हो जाएगा? 8 का। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। विषम है तो 2 का सीक्वेंस में जाएगा, और सम भी है तो 2 का सीक्वेंस में जाएगा। बस ध्यान देना है मेरे बउआ कि जब बढ़ाओगे विषम वाला तो अगला विषम आना चाहिए, सम वाला तो अगला क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। ये सब ध्यान देना है, और एक बार प्रैक्टिस करना है खुद से घर पे। ये बना लेना खुद से घर से, ठीक है? घर से बना के कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है हमारा, तनी खतरनाक, और जल्दी बताना आंसर। आ जाओ एक और क्वेश्चन को देखते हैं। बोले सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितने हैं? 5। और वही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा मेरे भाई? डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे। अवरोही और आरोही क्रम एक होता है। आरोही मतलब होता है असेंडिंग क्रम, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले देखते हैं क्या कह रहा है। बोले सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है मेरे भाई। 5 को विषम संख्या है, बोले सर की 95 है, यानी कि अगला जो होगा मेरे बउआ 97 होगा, और अगला कौन सा होगा? 99 होगा। ठीक, ये कौन सा होगा? 93 होगा, और कौन सा होगा? 91 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 91। सर नहीं समझ में आएगा बउआ, फिर से वहीं ABCD और कौन सा E। सतत को 5 को विषम संख्या लिखना है ना, 5 को विषम संख्या लिख दिए। इनका औसत 95 था, यानी C का मान 95 था, तो आगे जाएंगे तो बढ़ेगा और पीछे आएंगे तो मेरे भाई घटेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही मतलब क्या होता है मेरे भाई? घटते क्रम। आंसर कौन सा हो जाएगा? घटते क्रम। घटते क्रम का माने हुआ कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा, और फिर ओकरा से छोटा। ठीक, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अवरोही। अवरोही माने घटते क्रम, लिख लो। अवरोही माने घटते क्रम। और एक होता है बउआ मेरे आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते यानी सबसे छोटा पहले फिर बड़ा वाला। हमसे पूछ रहा है अवरोही। अवरोही यानी घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर ओकरा छोटा, फिर छोटा। चौथी संख्या कौन है मेरे भाई? बउआ मेरे 93 आंसर। फिर आंसर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अब नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, इतना ही रहने देते हैं आज। फिर अगले सेशन में फिर आगे टाइप को बढ़ाया जाएगा। तब तक मेरे भाई पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, और चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए, ग्रो करवाइए, शेयर करिए, और अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।